वर्णिका के गुनहगार को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? नेता के आरोपी बेटे की आवा भगत में पुलिस। पिता ने ली रक्षा की शपथ, बेटे ने की बदसलूकी। कोर्ट में आज पेशी, रिमांड पर होंगे आरोपी। चंडीगढ़ की वर्णिका को इंसाफ का। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां वर्णिका कुंडू के साथ बदसलूकी मामले में आरोपी विकास बराला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विकास ने पुलिस पूछताछ में इस बात को माना कि वारदात वाली रात यानी 5 अगस्त की रात उसने और उसके दोस्त ने वर्णिका का पीछा किया था। हालांकि किडनैप की कोशिश को लेकर पूछे गए सवाल को विकास टाल गया। आपको बता दें, विकास और उसके दोस्त आशीष को पुलिस ने कल उस वक्त गिरफ्तार किया जब दोनों पूछताछ के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने पहुंचे थे। इंडिया टीवी संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, कल इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इनसे पूछताछ में पुलिस को क्या पता लग पाया? साथ ही आज कोर्ट में पेशी के दौरान क्या पुलिस रिमांड पे लेगी इनको? बिल्कुल, देखिए कल से इनसे पूछताछ की जा रही, जब से इनको गिरफ्तार किया गया सेक्टर 26 चंडीगढ़ में। उसके बाद से पुलिस ने दरअसल उस रात क्या हुआ था उसके बारे में इनसे पूछताछ की गई। जो 6 लोकेशन की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हुए थे, उन सभी सीसीटीवी फुटेज को विकास बराला और उसके दोस्त को दिखाया गया और तब कहीं जाकर विकास बराला ने इस बात को कबूला है पुलिस के सामने। जो चंडीगढ़ पुलिस सोर्सेज का कहना है कि उसने अपना जुर्म कबूल लिया कि वो वर्णिका कुंडू की कार का पीछा कर रहा था। हालांकि जहां तक किडनैपिंग के प्रयास का जो धारा उसमें ऐड की गई है बाद में, उसके बारे में उसने कुछ भी साफ सीधे तौर पर पुलिस को नहीं बोला है। उसके बारे में पुलिस विधि से पोस्टिंग कर रही है और पुलिस का कहना है कि इसी आधार पर विकास बराला और उसके दोस्त की आज पुलिस रिमांड लेने की कोशिश चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा की जाएगी कोर्ट में। जी जितेंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो विकास बराला और उसके दोस्त से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आज कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पे भी लेने की कोशिश पुलिस करेगी। वर्णिका कुंडू का पीछा करने के आरोप में विकास और आशीष दोनों पर शिकंजा कस गया। पुलिस लगातार इस मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस बीच विकास बराला ने आधी रात लड़की का पीछा करने का जुर्म कबूल लिया है। कल ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज दोपहर 1 बजे तक दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि आज ही पुलिस दोनों को घटनास्थल पर भी लेकर जा सकती है और क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी कर सकती है। बड़ी बात यह कि इस मामले में पुलिस पर राजनीतिक दबाव का आरोप भी लगता रहा। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब दोनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि पुलिस इस तरह के आरोपों से इनकार कर रही है। खास बात यह है कि विकास बराला हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है। हम शपथ लेते हैं कि घर में व बाहर कहीं भी महिलाओं पर घरेलू हिंसा नहीं होने देंगे। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला बेटियों को बचाने की शपथ ले रहे हैं, लेकिन अब उसी सुभाष बराला पर अपने बेटे को बचाने के आरोप लग रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि घर में व बाहर कहीं भी महिलाओं पर घरेलू हिंसा नहीं होने देंगे। इस वीडियो में सुभाष बराला महिलाओं की सुरक्षा की शपथ लेते दिख रहे हैं और दूसरी तरफ इनका अपना बेटा विकास बराला आधी रात को एक लड़की का पीछा करने और उसे किडनैप करने की कोशिश के केस में गिरफ्तार हो गया। महिलाओं की सुरक्षा की शपथ लेते सुभाष बराला के वीडियो थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन सुभाष बराला ने अगर यही शपथ अपने बेटे को भी दिलवाई होती, अगर उसे भी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात सिखाई होती, तो शायद आज वो सलाखों के पीछे नहीं होता। हम शपथ लेते हैं कि हम कन्या भ्रूण हत्या ना ही करेंगे वह ना ही होने देंगे। हम प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जन जागरण बनाए जाने का प्रयास करेंगे। पुलिस पर सियासी दबाव, मीडिया ट्रायल के आरोपों के बीच बुधवार को विकास और उसके साथी आशीष को थाने बुलाया गया। कई घंटे की पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
दोनों पर पीछा करने के अलावा किडनैपिंग की कोशिश की गैर जमानती धाराएं भी लगा दी गई। इन दोनों एक्यूज्ड को इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। इनकी काफ़ी लंबी इंटरोगेशन चली और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करती हैं वो सामने आई हैं। इन एक्यूज्ड के खिलाफ हम 2 चार्जेस प्रेस करने जा रहे हैं। एक तो है अटेम्प्ट ऑफ अबडक्शन का, जिसमें कि 2 सेक्शन लगेंगे, धारा 365 और 511। आज चंडीगढ़ पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, लेकिन इन सब के बीच पुलिस पर विकास बराला के साथ नरमी बरतने और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप भी लग रहे हैं। चंडीगढ़ के मटका चौक के पास का एक वीडियो सामने आया है। दावा है कि चौक के पास चंडीगढ़ पुलिस की वही गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें विकास बराला और उसका साथी विकास बैठा था। इसी दौरान एक दूसरी गाड़ी से एक पुलिस वाला आरोपियों वाली गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी के अंदर कुछ देता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में इन गाड़ियों के साथ एक एंडेवर कार भी थी। कहा जा रहा है कि यह वही गाड़ी है जिससे बुधवार सुबह विकास और आशीष थाने पहुंचे थे। आपको बता दें कि कल गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। दोनों को लग्जरी कार से अस्पताल ले जाया गया था और अब लौटते वक्त रास्ते में भी कुछ ऐसा ही किया गया। विकास और आशीष को जब मेडिकल के लिए लेके जाया गया तो जो उसका प्रोसीजर है कि जो सरकारी गाड़ी होती है पुलिस की, उसके अंदर उनको बैठा के लेके जाया जाता है। पर क्योंकि हाई प्रोफाइल विकास और आशीष दोनों युवक हैं और उनको बकायदा यहाँ पे सेक्टर 26 के थाने में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस सतीश कुमार की गाड़ी में विकास बराला और दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी में, जो कि लग्जरी गाड़ी है, उसमें आशीष को बिठाया गया। दोनों को मेडिकल के लिए अफसरों ने अपनी गाड़ियों में खुद के साथ बिठा के उनको लेके गए। हालांकि इन सब के बीच पुलिस और आरोपी विकास बराला के पिता भी ऐसे किसी भी आरोप से इनकार कर रहे हैं। चंडीगढ़ की वर्णिका कुड्डू जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ही हैरान करने वाली एक ऐसी ही वारदात सामने आई। यहां कार सवार 2 लड़कों ने एक स्कूटी सवार लड़की का पीछा किया। मुंबई में भी फैशन डिजाइनर अदिति नागपाल के साथ भी लगभग वैसी ही वारदात हुई। एक शख्स ने आधी रात के बाद अदिति का मुंबई की सड़कों पर पीछा किया। इतना ही नहीं, पीछा करते करते वो अदिति के घर तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के बलिया से भी ऐसी ही खबर सामने आई। यहां तो लड़की की हत्या तक कर दी गई। लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने ग्राम प्रधान के बेटे के प्यार के इजहार को मानने से इनकार कर दिया और धमकियां मिलने के बावजूद स्कूल जाने की हिम्मत की। गुरुग्राम में सोमवार देर रात कार सवार 2 युवकों ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की का पीछा किया। स्कूटी सवार लड़की के मुताबिक मनचलों ने रास्ते में पहले उसे रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुकी तो फिर अपनी गाड़ी से पीछा करने लगे। हैरानी की बात यह कि इस दौरान लड़की करीब 4 किलोमीटर तक मनचलों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही। पुलिस को तलाशती रही, लेकिन रास्ते में उसे कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। किसी तरह से वो बदमाशों को चकमा देकर घर पहुंची। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों के गाड़ी का नंबर भी उसे याद है, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दे दी है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। गुरुग्राम से इंडिया टीवी संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, क्या कुछ बताया इस लड़की ने और इसके बाद पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अर्चना, देखिए, इसमें 2 बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि जब ये घटना सोमवार देर रात होती है तो किसी तरीके से 4 किलोमीटर का वो सफ़र करके लड़की अपने घर संजय जो नगर है वहाँ तक पहुँच पाती है। जनपैक्ट से यहाँ तक आने में जो उसमें मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पर काम करती है वो करीब 4 किलोमीटर का सफ़र है। यहाँ पर जब लड़की आती है, जब 100 नंबर डायल करती है तो PCR का नंबर नहीं डायल होता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन वो कैसे दे, कुछ समझ में नहीं आता। परिवार वाले बहुत लगातार कोशिश करते कि थाने पर सूचना दी जाए, लेकिन कई बार नंबर डायल करने पर भी पुलिस को सूचना नहीं मिल पाती है। अगले दिन लड़की जाती है और सेक्टर 14 थाने में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
फिलहाल पुलिस ने 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन चूंकि लड़की थी, घबराई हुई थी, तो उसको केवल नंबर HR 56 इतना ही कार का नंबर याद आ रहा था। अभी तक जो अभी घटनाक्रम है उसमें पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि गाड़ी का जो नंबर है वो सामने नहीं आ पाया है। और इसमें बहुत अहम भूमिका जो है वो सीसीटीवी कैमरेज की है, जो 4 किलोमीटर के रेडियस में जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहां से पुलिस अब बिल्कुल सौरभ, अगर पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है तो पुलिस के लिए इस मामले की तहकीकात करना आसान होगा, आरोपियों तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।